चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 25 मासूम बच्चों की मौत के मामले में अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी लगातार चेन्नई के श्रीसन फार्मा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ईडी ने श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर रेड की, जिसमें कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों और तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के गिरफ्तार डायरेक्टर इंचार्ज पीयू कार्तिकेयन के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया और कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया करने की जो घोषणा की है। वहीं एसआईटी रंगनाथन को लेकर चेन्नई पहुंची, जहां कंपनी और दस्तावेज को लेकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल छिंदवाड़ा में हुई इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और अब प्रदेश में दवा निगरानी व्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हर गोली और हर सिरप की जिम्मेदारी तय की जाएगी और कोई भी दवा जांच के बिना बाजार या अस्पताल तक नहीं पहुंचेगी। प्रदेश सरकार ने अब दवाओं की निगरानी के लिए एक विशेष एनफोर्समेंट और लीगल सेल बनाने का निर्णय भी लिया है। इस सेल को फील्ड से मिली रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति भी दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। सर, जो घटना छिंदवाड़ा में घटी, कई मासूम बच्चों की जानें चली गई, वो वाकई निःशब्द है और झकझोर देने वाली ये घटना है। चूंकि इसमें लापरवाही तो तय की ही गई है कि किसकी लापरवाही है और कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई मात्र क्या इस पूरे मामले में अब काफी होगी? इसके बाद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? निश्चित तौर पर नैन्सी, हम देख रहे हैं कि शुरुआत में इस मामले में लापरवाही हुई थी, लेकिन अब राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क हैं। ईडी ने भी अब जो छापेमारी कार्रवाई की है, ये देखा जा रहा है कि ये जानबूझकर मिलाया गया था या इसको बाकायदा प्रॉफिट के लिए मिलाया गया था या धोखे में हुआ है। तमाम तरह की जांच वो चल रही है। जो रंगनाथन है, जो मालिक है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी कार्रवाई कर ही रही है। मध्य प्रदेश में जो एसआईटी गठित की गई थी छिंदवाड़ा, वो वहाँ पे डेरा डाले हुए चेन्नई लेके गए। उस जो कारखाना था उसमें भी जांच पड़ताल की है। वो तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र ने भी निगरानी व्यवस्था बनाई है और राज्य ने भी निगरानी व्यवस्था बनाई है। केंद्र सरकार ने बाकायदा नियम सख्त कर दिए हैं कि अब इस तरह की दवाइयाँ बिना जाँच परख के सप्लाई नहीं होंगी, बनेंगी नहीं। तो वहाँ भी एक तरह से हम देख रहे हैं केंद्र भी इस पर एहतियात बरत रहा है और सख्ती कर रहा है। दूसरी तरफ हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हर जिले में एक सेल गठित कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट सेल और लीगल सेल रहेगी। ये देखेगी कि ये सेल कि किस तरह से दवाइयाँ आ रही हैं और उनको जांच पड़ताल के बाद ही बिक्री के लिए भेजा जाएगा। इनकी कोई शिकायत होती है तो शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उसको तमाम पावर होंगे। और जिला स्तर पर इस तरह की सेल बनाने के निर्णय लिया गया। तो इससे अब वैसी दवाइयाँ मार्केट में आती हैं या किसी तरह की गड़बड़ी आ भी जाती है तो ये सेल तुरंत कार्रवाई करेगी। हमने देखा था कि छिंदवाड़ा वाले मामले में 3 दिन में जांच रिपोर्ट की बात हो गई थी। वहाँ से जो एक तरह से सिस्टम रहता है उसी सिस्टम के साथ डाक से भेज दी गई थी, जबकि अब ऐसा भविष्य में नहीं होगा। जो गलतियाँ सरकार के दौरान हुई हैं, जिला प्रशासन के दौरान हुई हैं और या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य अमले से हुई है, वो तमाम गलतियों को ध्यान में रखकर अब एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भविष्य में कोई नकली दवाई से, मिली हुई दवाई से, अवैध दवाई से, इस तरह की जहरीली दवाई से किसी की मौत ना हो, बच्चों की मौत ना हो या बड़ों की मौत ना हो। इसलिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है। वो सिस्टम जिला स्तर तक अपना काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में यदि सरकार ने जो गलतियां हो गई हैं भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति हो, क्योंकि ये वो गलतियों से ही सीखा गया है कि किस तरह से हमने देरी की थी, किस तरह से केंद्र ने सरकार ने जो 2023 में ही नियम भेज दिए थे कि किस तरह की दवाइयाँ, डॉक्टर स्तर पर किस तरह की गलती हुई थी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को वो दवा नहीं देना, इसके बावजूद उन्होंने दे दी। दवा में मिलावट भी कितने व्यापक स्तर पर की गई थी, उस पर पूरी जांच चल रही है, टीम जांच कर रही है और ईडी की भी एंट्री हो गई है। वो देख रही है कि पूरे सिस्टम में कहाँ खामियां थी,
किस तरह से वो एक नेक्सस खड़ा तो नहीं हो गया पूरे देश में, और भी इस तरह की कार्रवाइयां तो नहीं हो रही हैं, नकली दवाएं तो नहीं बन रही हैं, मिलावटी दवाएं तो नहीं बन रही। तो जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों अपने स्तर पर सतर्क हैं। केंद्र ने तमाम राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो अब कौन कौन से मापदंड अपनाएं। राज्य सरकार, चूंकि मध्य प्रदेश में घटना हुई, इसके पहले आपने देखा राजस्थान में भी घटना हुई थी, तो मध्य प्रदेश में एहतियातन सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में इस तरह की घटना हो। निश्चित तौर पर यह घटना दुखद थी, 25 बच्चों की मौत हुई है, उन बच्चों का जीवन तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस बात की सरकार चिंता कर रही है कि भविष्य में एक भी बच्चे की मौत इस तरह से ना हो। बिल्कुल, वाकई, और चूंकि कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है और अब कहीं ना कहीं ईडी की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो चुकी है और सरकार भी अब इस मामले पर गंभीर है कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना ना दोहराई जाए और इस प्रकार की लापरवाही की वजह से अब किसी मासूम की ना जान जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जांच की जा रही है और सील भी बनाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो भी तेज की जा रही है और ऐसे में अब इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, आगे किसी भी मासूम की ऐसी लापरवाही की वजह से जान खतरे में ना पड़े, इसको लेकर भी सरकार सुनिश्चित कर रही है।